Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here with the topic। तो जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हैं विजिट पर पोलैंड एंड यूक्रेन। तो चलिए जानेंगे आज के पूरी वीडियो लेक्चर में कि क्या इंपॉर्टेंस है इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की इन दोनों देशों में जाने की। सो यस दिस वाज द अपडेट बेसिकली पोलैंड यूक्रेन। पहले वो पोलैंड जाएंगे एंड उसके बाद यूक्रेन। और इस विजिट में निकलने से पहले जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्टेटमेंट थी दैट वाज दिस कि भारत इस टाइम पे पूरी उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द इस सारे एरिया के अंदर पीस, शांति और एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिले एंड फ्रेंड एंड पार्टनर्स। ऑफ कोर्स आप जानते हैं जब बात यूक्रेन की आती है तो सबसे पहले वॉर लाइक कंडीशंस रशिया यूक्रेन एंड पोलैंड और यूक्रेन की अगर आपको पता होगा तो बिल्कुल एकदम बॉर्डर उस पे दोनों कनेक्टेड है, करेक्ट। तो चलिए जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उनकी पोलैंड विजिट की। तो अराउंड 45 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया से वहां जा रहे हैं। लास्ट जो गए थे दैट वाज द मोरारजी देसाई इन द ईयर 1979। और इस टाइम पे जो मोदी जी जा रहे हैं दैट इज ड्यू टू जो उनका 70th एनिवर्सरी 70वीं एनिवर्सरी दोनों देशों की जो एक आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस है या जो बायोलेटरल रिलेशंस है उनको मार्क करने के लिए। ऑफ कोर्स अगर वहां पे गए हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीजों पे बात की जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफेंस कॉर्पोरेशन, आईटी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग। एंड ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी बात सेक्टर्स की आती है तो फिर हमें अलग अलग सेक्टर्स में डिफरेंट डील्स देखने को मिलते हैं बिकॉज हर एक देश इस टाइम पे चाहता है कि हमें हर एक सेक्टर में कोलैबोरेशंस मिले, एग्रीमेंट साइन किया जाए ताकि एक डेवलपमेंट जो है ओवरऑल हमें देखने को जरूर मिले। अब इससे पहले बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भारत और पोलैंड का है वो जाता है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे एंड दैट वाज द ईयर 1942 टू 1948 जब अराउंड 6000 पोलिश वुमेन एंड चिल्ड्रन इन दोनों को जो है रिफ्यूज दिया था इंडिया ने। और पर्टिकुलरली बात करें तो उस टाइम पर प्रिंसली स्टेट्स जामनगर और कोल्हापुर एंड दिस इज द रीजन अभी भी जब वहां पे कोल्हापुर मेमोरियल बनाया गया एंड उसी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विजिट भी दी है वहां पे डन। और उस टाइम पे जो राजा थे दैट इज द महाराजा ऑफ नवानगर जाम साहेब दिग्विजय सिंह रंजीत सिंह जी। सो ही प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की रोल एट दैट पर्टिकुलर टाइम टू गिव अ रेफ्यूज। तो एक पूरा का पूरा सेंचुरी उनको दिया गया था। बेसिकली आप देख सकते हैं कि दिस इज द रीजन जो पोलैंड और भारत का जो एक इतिहास है या जो उनका एक रिलेशन है एक हेल्पिंग हैंड एक दूसरे के लिए तो वो 1942 के टाइम से हम बात कर रहे हैं। डन। एंड अगर आज की बात करें तो पोलैंड एक सेंट्रल यूरोप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। यूरोपियन यूनियन में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये देन पोलैंड की जब बात करें। और मोस्ट प्रोबेबली जो ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी अब जो आने वाली है काउंसिल ऑफ ईयू की दैट इज टू द पोलैंड आल्सो। इन्हीं सब चीजों के बीच में यस इस टाइम पे ये विजिट बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज यस वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन यूनियन डन। वी ऑल नो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यूरोपियन यूनियन का पूरा एक हमारे देश के लिए। डन। बायोलेटरल ट्रेड अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे बात करें दोनों कंट्रीज की दैट इज बिटवीन $6 बिलियन एंड पोलैंड को बनाता है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। तो दोनों पूरे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप को सबसे बड़ा अगर कोई ट्रेडिंग पार्टनर है भारत के लिए दैट इज द पोलैंड ओनली। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज अराउंड $3 बिलियन इन द पोलैंड। और अगर पोलैंड की इन्वेस्टमेंट बात करें भारत के अंदर तो दैट इज $1 बिलियन। लेकिन ये सब मोदी जी गए हैं फॉर श्योर हमें उसमें इंक्रीज देखने को जरूर मिलेगा। भारत की बहुत सारी कंपनीज चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है या किसी भी उसमें बहुत सारी कंपनीज पोलैंड में काम कर रही हैं एंड पोलैंड की 30 कंपनीज हैं जो कि बिजनेस प्रेजेंस जिनकी भारत के अंदर देखी गई है। साथ ही में इंडियन जो कम्युनिटी जो पोलैंड के अंदर है जिनको मोदी जी ने एड्रेस भी किया वहां पर तो वो भी अब 25,000 तक पहुंच चुकी है जहां पे 5,000 स्टूडेंट्स भी हैं जो कि भारतीय हैं लेकिन पढ़ पोलैंड में रहे हैं। भारत का एक सक्सेसफुल रेस्क्यू मिशन आप सब जानते हैं जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था दैट वाज ऑपरेशन गंगा। उस टाइम पे बहुत ज्यादा अराउंड 4,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं निकाले गए थे वहां से एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे पोलैंड ने भारत की बहुत ज्यादा सहायता की थी। एक रेफ्यूज देने का 1942 में और आज एक रेस्क्यू मिशन में हेल्प करने से तो एक चीज देखी जा रही है कि पोलैंड और भारत का रिलेशन हमेशा से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सूदिंग रहा है। अब उसे हमें इकोनॉमी के केस में ज्यादा और भी बढ़ाना है। दिस इज द मेन शिफ्ट या आप कह सकते हो एम है इस पर्टिकुलर टाइम पे भारत और पोलैंड का। अब दूसरा जो हालांकि सबकी जो नजरें हैं जिस विजिट पे दैट इज टू द यूक्रेन। आप सबको याद होगा अभी अराउंड 1 मंथ बिफोर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे रशिया गए थे ट्रिप पे एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे ही यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जताई थी।
जब वो रशिया गए थे तो रशिया के अंदर ऑफ कोर्स हमारा बायलैटरल ट्रेड के ऊपर बात हुई, कॉर्पोरेशन, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी पे बात हुई, मेडिसिन की बात हुई, एंड वी ऑल नो वन मोर थिंग कि जो हमारा रशिया है उसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस टाइम पे हमारा रिश्ता है दैट इज द ऑयल, जिसको हमारे वेस्टर्न नेशंस ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि भारत वहां से ऑयल इंपोर्ट बंद कर दे, बट भारत ऑफ कोर्स नो, दे आर सेइंग इट्स नो कि उनका हमारा अपना अलग रिश्ता, वी आर जस्ट हैविंग द फ्रेंडली रिलेशंस विद एवरीवन। लेकिन उससे भी पहले मोदी बनते हैं पहले इंडियन लीडर आज तक जो यूक्रेन विजिट कर रहे हैं, जो हमारे रिलेशन से एस्टैब्लिश हुए थे 1992 में, बट उसके बाद आज तक कोई भी लीडर जो है यूक्रेन नहीं गए, प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिकली, एंड पहले जो प्राइम मिनिस्टर हमारे वहां पर जा रहे हैं दैट इज द प्राइम मिनिस्टर मोदी ओनली। हालांकि जेलेंस्की ने भी इनको पर्सनली इनवाइट किया था, अभी लास्ट वो जो मिले थे दैट वाज इन द G7 समिट। उसके बाद भी जब रशिया के साथ ये मीटिंग हुई थी, जेलेंस्की ने डिसअपॉइंटमेंट जताया था, एंड उसके बाद इनवाइट भी किया गया था मोदी जी को कि आप जरूर आए, कहां पर, यूक्रेन। डन। अब जो बायलेटरल टाइज है अगर बात करें, इंक्लूडिंग चाहे वो पॉलिटिकल पे हो सकता है, ट्रेड पे हो सकता है, इकोनॉमीज पे हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है, एजुकेशन, कल्चर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ह्यूमन असिस्टेंस एंड सब, एंड वी ऑल नो जब रशिया यूक्रेन वॉर भी चला था उस टाइम पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कभी जो दी गई थी दैट इज बाय द भारत ऑल्सो। देन अब जैसे कि मैंने आपको बताया एक मेन रिश्ता भारत और रशिया का दैट इज थ्रू द ऑयल, और वेस्टर्न नेशंस ने बिल्कुल ट्राई किया, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं रशिया में, और एक प्रेशर भी आया था भारत के ऊपर कि वो एकदम से नॉर्मली इस पर्टिकुलर इंपोर्ट को रोक दे जो ऑयल इंपोर्ट है। बट यस बिगेस्ट बायर इस टाइम पे जो इंडिया है रशिया ऑयल का, एंड दैट इज ऑल इसी वजह से क्या है, प्रेशर था वेस्टर्न नेशंस का, बट इंडिया ने उसे कभी भी नहीं रोका, बिकॉज इंडिया का इस पर्टिकुलर टाइम पे जो मेन फोकस है दैट इज विल बी हैविंग द मल्टीपल ट्रेडिंग पार्टनर्स फॉर एवरीथिंग, और यहाँ पर तो बात ऑयल की हो रही है। और ये जो सैंक्शंस लगाई गई थी रशिया के ऊपर, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस थी या फिर ऑयल को लेकर रिस्ट्रिक्शंस थी, दैट इज ऑल आफ्टर जब फरवरी 2022 में इन्वेजन हुआ था यूक्रेन के अंदर, उसी के बाद से ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। भारत जो है हेविली डिपेंडेंट भी है यूक्रेन के ऊपर फॉर द कुकिंग ऑयल, डन, बट जो रशिया की तरफ ये शिफ्ट हुआ है फॉर द डोमेस्टिकल एडिबल ऑयल क्लाइम टू रिकॉर्ड हाइज। अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में तो ये सब भारत की जो, या पिछले मंथ्स में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया और रशिया की जो ऑयल इंपोर्ट का ग्राफ है वो काफी हाई भी गया, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हम बने। सो ऐसा नहीं है वी आर नॉट होल्डिंग, तो जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी ये बात उठाई गई थी कि इंडिया रशिया के साथ ट्रेड बढ़ाते जा रहा है, एंड जो यूक्रेन के अंदर हुआ है, बट ये इंडिया का थोड़ा सा स्टैंड इस पे लगता है कि ये सामने ह्यूमैनिटेरियन रेजिस्टेंस, एंड वी आर मेंटेनिंग अ फ्रेंडली रिलेशंस दोनों के साथ, रशिया भी इंडिया, एंड रशिया इज आल्सो अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ आवर्स, हम उन्हें भी नहीं छोड़ सकते, डन, सो दैट इज डिफरेंट थिंग, करेक्ट। तो बात करें इस टाइम पे दोनों कंट्रीज की जो विजिट है, चाहे वो यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गया, तो ऑफ कोर्स जब बात करेंगे पोलैंड, एक जो कॉमन चीज है दोनों देशों के साथ, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल रिलेशंस। लेकिन वहीं जब बात यूक्रेन की आती है तो एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हर एक जगह पे है दैट इज टू द वॉर और स्टैंड, बट यस भारत ने हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंड रखा है इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर, डन। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। तो यस नो डाउट दिस पर्टिकुलर विजिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज एक स्ट्रेटेजिकल रिलेशंस हो गया, बायलैटरल रिलेशंस हो गया, उनके ऊपर काफी चीजें दर्शाता है। सो लेट्स वेट कि यूक्रेन के अंदर जाके हमें क्या देखने को मिलता है, या फिर जो वर्ल्ड वाइड का जो रिस्पॉन्सेज है बाकी कंट्रीज, सो यस विल फॉर श्योर विल बी डिस्कसिंग दैट। So that's all for this particular visit of the Prime Minister Modi to Ukraine and Poland. So you have the brief idea for that. अभी आपकी स्क्रीन पे है एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज, और मैंने हमारे बैचेस बैठ तब ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही भी हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएसएफ के एनरोल कर सकते हैं। जब भी आपको एनरोल करना है उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।